अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसल रसूलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। व क़ाल सुब्हानहु व तआला क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अन्फ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। बहुत ही काबिल एहतराम मुसल्लियान इकराम, बुजुर्गान इस्लाम, उम्मत मोहम्मदिया के गयूर हौसलामंद नौजवान साथियों, शरीयत मुतहरा की पर्दा नशीन माँ और बहनों और अज़ीज़ बच्चों, जुमला हर किस्म की अच्छी और सच्ची तारीफ़ अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए जो सारी कायनात का अकेला खालिक व मालिक है। फिर दरूद व सलाम हो सारे अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, बिलखुसूस सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ सामीन व सामियात, आज इस मौजू के तहत हमारी गुफ्तगू होनी है तौबा व इस्तिग़फ़ार की ज़रूरत और अहमियत। खुतबा मसनूना के बाद सूरह ज़ुमर की एक आयत का हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करके कह रहा है, ऐ अल्लाह के नबी, आप मेरे बंदों से कह दीजिए, मेरे उन बंदों से कहिए जिन्होंने अपने आप पर अल्लाह की नाफरमानी करके ज्यादती की है, जुल्म और ज्यादती की है। असरफू अला अनफुसिहिम, जो अपने आप पर ज्यादती की है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस होने की जरूरत नहीं। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, यकीनन तुम्हारा वो परवरदिगार है जो सारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा। इस आयत के शान नुज़ूल के ताल्लुक से इमामुल मुफ़स्सिरीन सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाते हैं कि बाज़ मुशरिकीन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये कहा करते, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादतियाँ किए हैं, जुल्म किए हैं, ज़्यादतियाँ किए हैं और बहुत सारे फ्रॉड किए, धोखाधड़ी किए हैं, और हमारी अपनी ज़िंदगी के अंदर हमने बहुत सारे हक तलफियाँ की हैं, बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, क़त्ल व गारतगरी की है। क्या अल्लाह ताला हमारे इन गुनाहों को भी माफ़ करेगा? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, जब लोगों ने अल्लाह के नबी से तकाजा किया कि तुम्हारी तालीम तो बहुत अच्छी है मगर हमने अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, क्या अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ करेगा? तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल कर कर अपने हबीब से कहा, आप लोगों से कह दीजिए जिन्होंने अपने आप पर ज़्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस होने की ज़रूरत नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार तो वो है जो सूरह शूरा आयत नंबर 25 में अल्लाह ने कहा, वल्लज़ी यक़बलु तौबता अन इबादिही, तुम्हारा परवरदिगार वो है जो अपने बंदों की तौबा को कबूल करता है, माफ़ियाँ करता है। व यअफ़ू अनि सय्यिआत, गुनाहों को धो देता है, माफ़ कर देता है। व यअलमु मा तफ़अलून, और जो कुछ तुम करते हो वो जानता है। तुम चाहे अपनों में करो या पराये लोगों में, चाहे उजालों में चाहे अंधेरों में, चाहे अपनी बस्ती में या फिर बियाबान जंगल में,
अंधेरे में या उजाले में, जहां भी कर रहा हूं वह यअलमु मा तफ़अलून, वो सब कुछ जान रहा है। मेरे और आपके प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, आदम की सारी औलाद, सारी नस्ल आदम खताकार है, गुनाहगार हैं, गलतियां करते हैं। लेकिन सुभान अल्लाह, कितना प्यारा जुमला अल्लाह के नबी ने इस्तेमाल किया, खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, गुनहगारों में सबसे बेहतरीन गुनहगार वो हैं जो गुनाह के बाद एतराफ करे, गुनाह के बाद एहसास करे कि मुझसे ये गलती हुई है, मुझे अल्लाह से माफी मांगना चाहिए। वरना कितने ऐसे लोग हैं हमारे मुआशरे और सोसाइटी के अंदर, वो ये कहते हैं, अरे मैं क्या गलती किया हूं, मैं तौबा करूं, मुझसे क्या खता सरजद हुई है, मैं अल्लाह से इस्तिग़फ़ार। अरे भाई, हम किसी का कुछ नहीं किया, हम किसी का बिगाड़े हैं, यानी अपने आप में अपने आप का तज़किया करते हैं। लेकिन खताकार इंसान अपनी खताओं से तौबा तभी करता है जब वो उनका बोझ महसूस करता है, और ये तौबा करना अहरे गैरे नत्तु खैरे का काम नहीं है, ये अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शेवा रहा है। मैं और आप जानते हैं हमारे बाबा आदम और माई हव्वा से खता हुई, जिस शजरे ममनुआ से मना किया गया था, इस दरख्त ला तक़रबा हादी शजरा, इस दरख्त के करीब ना जाना। लेकिन हुआ ये, आप पूरा वाक़या जानते हैं, मैं इशारों में जा रहा हूँ। वह वसवसा लहुमुश शैतान, शैतान ने वसवसा डाला कि अगर आप ये खाएंगे तो हमेशा रहेंगे। अल्लाहुल मुस्तआन। मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आदम और हव्वा से भूल हो गई, उस शजरे ममनुआ का इस्तेमाल किए, नतीजे में वो ज़मीन पर भेजे गए। इसमें भी लोग हेरा फेरी करते हैं, कहते हैं कि वहां पर अर्श पर लिखा हुआ था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह के नबी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हवाला देकर, वो वसीला देकर अल्लाह के पास माफ़ी मांगे हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। कुरान और सुन्नत पढ़ने से बात मालूम होती है, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बराह रास्त अल्लाह से इस्तिग़फ़ार किया, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ परवरदिगारा, हमने अपने आप पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, अगर तू माफ़ नहीं किया, अगर तू रहम नहीं किया, तो हम खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो मेरे दोस्त और अज़ीज़ों, आगे बढ़े। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में जिस वक्त बाप और बेटे से बात हो रही थी, और बाप हजरत नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने 950 साल अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों को पहुंचाया है, और बेटे से कह रहे हैं आजा बेटा कश्ती में सवार हो जा। लेकिन बेटे को अपनी सलाहियत और अपनी ताकत पर गुरूर था, ईमान नहीं लाया था। इससे एक बात यह मालूम होती है, अगर बाप वक्त का नबी भी है, अगर माँ दीनदार नहीं है तो औलाद दीनदार नहीं बनेगी। जैसे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये बेटा है। मेरे दोस्तों, देखिए माओ का कितना बड़ा रोल होता है। माओ को चाहिए कि अपने अंदर दीनदारी को लाएं और बच्चों की ढंग से तरबियत करें। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा जैसे डूब गया, हजरत नूह की शफकत पितरी ललकारती है, अल्लाह से फरियाद करता, अल्लाह मेरा बेटा डूब गया, तेरा वादा है मेरे खानदान वालों को तू जाया नहीं करेगा। अल्लाह ने कहा इन्नहु लैसा मिन अहलिक, नूह वो तुम्हारी फैमिली से नहीं है। क्यों? इन्नहु अमलन गैरु सालिह, इसलिए कि उसका अमल ठीक नहीं है। मालूम ये हुआ, अगर नबी का बेटा भी है, अगर उसका अमल ठीक नहीं है, अकीदा दुरुस्त नहीं है, वो नारे जहन्नम में जाएगा, अल्लाह के अज़ाब का शिकार होगा। जैसे अल्लाह ताला ने हजरत नूह की तंबीह की, उन्होंने फौरन एतराफ किया, रब्बी इन्नी अऊज़ु बिका अन असअलका मा लैसा ली बिही इल्म, अल्लाह मैंने एक ऐसी चीज का सवाल तुझसे किया है जिसका इल्म मुझे नहीं है, अल्लाह तू मुझे माफ फरमा। अल्लाह अगर तू मुझे माफ नहीं करेगा, मुझ पर रहम नहीं करेगा, अकुम मिनल खासिरीन, मैं नुकसान उठाने वालों में से हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। मेरे और आपके प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दुआ सिखाई, जो मैं और आप हर नमाज के तशहुद में पढ़ते हैं सलाम फेरने से पहले, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा व ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत। एतराफ़ करें, एतराफ़ करें, अल्लाह मैंने अपने आप पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया, तेरे सिवा कोई माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन बाजार में क्या चला है, लोगों तो यह अकीदा दिलाया जा रहा है कि अगर खबर में सवाल जवाब हो तो बोलेगा कि मैं गौसे पाक का धोबी हूँ। नऊज़ बिल्लाह, क्या अकीदा सिखा रहे हैं लोगों को, किस तरफ लोगों को ले जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें, गौसे पाक के धोबी हों या गौसे पाक के माँ बाप। लेकिन जब तक नैया पार नहीं होगी, जब तक अकीदा दुरुस्त नहीं होगा, जब तक इंसान अपनी गलती का अपनी जिंदगी में सही सालिम रहते रहते अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार ना करे। अहले ईमान से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व तूबू इलल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह ताला से तौबा करो, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। अगर मोमिन सच्चे दिल से अल्लाह से रुजू करता है तो दुनिया और आखिरत में कामयाबी उसकी कदम बोसी करती है, दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब।
अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सच्ची और पक्की तौबा करो। सिर्फ नमाज पर जाना, सलाम फेरने के बाद दो हाथ अपने दो गालों पर मार लेने का नाम ये तौबा नहीं है। आदमी सच्ची तौबा करे। अल्लाह ताला अपने बंदे की तौबा से इतना खुश होता है जितना सही मुस्लिम की रिवायत में है, जिसका ऊंट बियाबान जंगल में घूम जाता है, उस ऊंट पर साजो सामान होता है, घूमने के बाद थोड़ी देर के लिए लेटा तो आंख लगी, जब उठकर दोबारा देखता है तो उसका ऊंट उसके सामने मौजूद है, उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा। प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा वो बंदा इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, खुशी से अपने आप से आपे होता है, कहता है अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक, अल्लाह तू मेरा बंदा है मैं तेरा रब हूँ। अल्लाहुल मुस्तआन। सही मुस्लिम की रिवायत, इतना खुश हुआ जितना ये बंदा उसके गुमे हुए चीज़ के मिलने पर खुश होता है, उससे कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला अपने उस बंदे से खुश होता है जो गलती के बाद तौबा करता है। सूरत तौबा उलमा और मुफस्सिर बयान करते हैं, तौबा के लिए सबसे पहली चीज़ इखलास का होना ज़रूरी है। हर अमल के पीछे इखलास, इखलास नहीं तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं। इखलास यानी सच्ची तौबा। दूसरी चीज़ आदमी उस गलती पर, उस गुनाह पर शर्मिंदा हो। तीसरी चीज़ तर्के मासी, उस गुनाह को छोड़ दे, आइंदा ना करने का अज़्म करें। अगर बंदों के हुकूक में है तो बंदों से बिल मुशाफा मिलकर उनसे माफ़ी मांगे और हक अदा करें। ताइब, तौबा करने वाला, तौबा का दरवाज़ा बंद होने से पहले पहले तौबा करें, क्योंकि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया, तिरमिज़ी की रिवायत है, इन्नल्लाह ला यक़बलु तौबतल अब्द मा लम युग़रग़िर, अल्लाह ताला बंदे की तौबा उस वक्त तक जरूर कबूल करता है जब तक वो सही सालीम है। जैसे उसको सकरात की आलम शुरू होती है, गरगरा, मौत को आदमी अपनी आंखों से देख लेता है और उसके बाद तौबा करने की बात करता है तो तौबा उसकी कबूल नहीं होती। क्यों? वो इसलिए कि बंदा मौत को देखकर तौबा को करने की कोशिश किया है। और इसी वास्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिरौन की तौबा को कबूल नहीं किया। जिस वक्त गर्क़ अबी को देखा डूब रहा है, उस वक्त कहा कि अल्लाह मैं तेरे रुजू होता हूँ, तो उस वक्त कहा गया कि तेरी तौबा काबिल कबूल नहीं। और तौबा किसके लिए है? जो आदमी जिंदगी भर गुनाह करता रहे और दो हाथ गाल पर मारता रहे, या फिर रमजान में आए इस्तिग़फ़ार करे, जुमा के मौके पर आए अल्लाह से माफ़ी मांग ले और फिर वही धांधली करता रहे। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा आयत 17 के अंदर बताया तौबा किसके लिए। इन्नमा तौबतु अलल्लाहि अल्लज़ीना यअमलूना सुअ बिजहाला, यकीनन तौबा उन लोगों के लिए है जो गलती नादानिस्ता तौर पर करते हैं, भूल कर करते हैं। गलती हो गई ना, थुम्मा यतूबूना मिन क़रीब, इंतजार नहीं करते जुमा का, इंतजार नहीं करते फिर रमजान आने का, इंतजार नहीं करते फिर हज उम्रा पर जाने का कि वहां जाकर तौबा कर लेंगे। नहीं, जैसे गलती का एहसास हुआ फौरन रुजू इल्लाह करते हैं, अल्लाह से माफी मांगते हैं। फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह कुरान में कहता है ये वो लोग हैं जिनकी तौबा को अल्लाह कबूल फरमाता है। वलैसतित तौबतु लिल्लज़ीना यअमलूना सय्यिआत, तौबा उन लोगों के लिए नहीं है जिनकी जिंदगी में गुनाह लुत्पुत हैं, यानी सुबह गलतियों में, शाम गलतियों में, दोपहर अपनों में, गैरों में, मस्जिद में, दुकान में, मकान में, जहां देखो उधर अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियां हो रही है। हत्ता इज़ा हज़रा अहदहुमुल मौत, यहाँ तक कि उसके पास मौत आती है, क़ाला इन्नी तुब्तुल आन, वो कहता है मैं अब तौबा करता हूँ। मौत को अपने आंखों से देखा है, मौत के फरिश्ते उसको नजर आ रहे हैं। अब तब मालूम हुआ, डॉक्टर बोल दिए कि अब ये इसकी जिंदगी का कोई एतबार नहीं, बस अब तब का मेहमान है। अब उसके बाद कहता है कि फलां को हक दे दो, फलां को माल दे दो, फलां मस्जिद को मेरा माल दे दो। नहीं, वलल्लज़ीना यमूतूना वहुम कुफ़ार, और तौबा उनकी भी कबूल नहीं होगी जो हालत कुफ्र और शिर्क पर मरते हैं। अल्लाहुल मुस्तान। मेरे भाइयों, अगर अपने अकायद में अगर कुछ बिगाड़ है, अल्लाह के वास्ते इस्लाह कर लें। अल्लाह ने कहा उलाइका अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा, ये वो लोग हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है जिनकी जिंदगी में गुनाह ही गुनाह है, उन्होंने तौबा नहीं की, और जो ईमान के बजाय कुफ्र पर, शिर्क पर, अल्लाह की नाफरमानी पर मरे हैं, उनके लिए अल्लाह का दर्दनाक अज़ाब है। जिनकी जिंदगी में तौहीद नहीं, शिर्क है, सुन्नत नहीं, बिदआत है, जिनकी जिंदगी में कुर्बानी नहीं, 11वीं के बकरे हैं, अच्छे अमाल नहीं, बदअमालियां हैं, उन्हें चाहिए कि जल्द अज जल्द अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाएं, अल्लाह से माफी तलाफी कर लें, तौबा इस्तिग़फ़ार कर लें। अल्लाह ताला तौबा करने वाले शख्स के गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अल्लाह ने सूरह फुरक़ान में फरमाया फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह जिससे राज़ी होता है, जो गलतियों पर रुजू होता है, माफी मांगता है,
सिर्फ अल्लाह उसके गुनाह को ही नहीं माफ़ करता बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। सुभान अल्लाह, कितना रहीम है हमारा परवरदिगार। कसरत तौबा की वजह से आदमी अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। अल्लाह ताला तौबा करने वालों को, अल्लाह ताला पाकीज़ा लोगों को पसंद करता है। माशाअल्लाह से जो आदमी पाबंद शरा है, किताब और सुन्नत का पाबंद है, जब भी वुज़ू करता है वुज़ू के बाद दुआ पढ़ता है, मेरे भाइयों ये पैगाम लेकर जाएं। कितने ऐसे हमारे भाई होंगे जिनको वुज़ू के बाद की दुआ याद नहीं होगी। लेकिन मेरे दोस्तों, वुज़ू के बाद दुआ करते हुए आदमी कहता है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। हर वुज़ू के बाद कहता है, अल्लाह तू मुझे तौबा करने वालों में से बना दे, अल्लाह तू मुझे पाकीज़ा लोगों में से बना दे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और उसकी तौफीक से आपकी इस मस्जिद अस्सलाम के अंदर पिछले खुतबात जो हुए हैं, वो चाहे वो सूद की तबाहकारियाँ हों, सूद की हुर्मत और उसकी लानत पर हो, या फिर रिश्वत के ताल्लुक से, EMI के ताल्लुक से जितनी बातें हों, लेकिन मेरे दोस्तों ये सिर्फ सुन लेना, ये मालूमात में इजाफा करने का नाम है खुतबात नहीं है। खुतबात में जो पैगाम हमको मिलते हैं उसके जरिए से हमारी ज़ाती इस्लाह हो, हमारे ख़ानदान, हमारे कबीले की, हमारे मकान और दुकान की इस्लाह होनी चाहिए। जितने भी बयानात हुए हैं, हराम चीज़ों की हुर्मत का बयान हम सुन चुके हैं। लेकिन मेरे भाई, जो कोई इन हराम कामों से जुड़े हुए, यकीनन हम नमाज रोजा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सूदी निज़ाम से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं EMI से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं रिश्वत के निज़ाम से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अल्लाह की नाफरमानियों से जुड़े हुए हैं। लेकिन पैगाम ये है कि अल्लाह के वास्ते तौबा कर कर उठें, अल्लाह के वास्ते अल्लाह की बारगाह में रोए। हम लोगों के सामने दुखड़ा करते हैं, फला मेरा नुकसान इतना हुआ, फला हुआ। हमारा कुछ मसला है, रब की बारगाह में जुड़ जाए, झुक जाए। और इतनी बात याद रखें, हुकूकुल इबाद तो हमसे हो रहे हैं, हुकूकुल्लाह तो हमसे हो रहे हैं, हुकूकुल इबाद में हम बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। अल्लाह ताला से सच्ची तौबा करें, बंदों के हुकूक अदा करें, एक दूसरे के हुकूक की पासदारी करें, एक दूसरे के हुकूक को सल्ब ना करें, एक दूसरे के हुकूक को छीने नहीं। हजरत सामीन और सामियात, हर घर में बहन है, हर घर में बेटी है। मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं रोज़ा रख रहा हूँ, सदका व खैरात कर रहा हूँ, बड़े नेक काम कर रहा हूँ, लेकिन क्या मैंने अपनी बेटी का हक अदा किया है? क्या मैंने अपनी बहन का हक अदा किया है? मैं अपनी जगह, आप में कहा हर भाई अपनी जगह जायज़ा ले, जायज़ा ही नहीं, जायज़ा लेने के बाद इस्लाह कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांगे और उन तक अपना हक पहुँचाएं। बाज़ लोग समझते हैं कि हमने अपनी बहन और बेटी की शादी में बहुत कुछ खर्च किया है। किसने कहा था आपको खर्च करने के लिए? गैर इस्लामी तरीके से रसूमात और खुराफात और बिदात में, और फिर गैर मुस्लिमों की तहजीब और कल्चर को इख्तियार करते हुए जहेज में आपने करोड़ों दिया होगा अपनी बहन को, अपनी बेटी को। लेकिन आपकी जायदाद में, आपकी विरासत में, आपके मरने के बाद आपकी बेटी का अगर 1 रुपया भी मिलता है तो आपके बेटों की जिम्मेदारी है, अगर आप अपने बाप को जहन्नम से बचाना चाहते हैं तो अपने बहनों का हक अदा करें। अब विरासत में उसका हक नहीं, कहते हैं कि भाई हमने तो बहुत ग्रैंड शादी की है, हम हिस्सा नहीं दे सकते। ये नजरिया सरासर गलत और गैर इस्लामी तरीका है, इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। इस्लाम नेक मकासद के लिए, इस्लाम नेक मकासद के लिए भी बेटी के हक को विरासत से महरूम नहीं करता, महरूम करने की इजाजत नहीं देता। हजरत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनकी एक ही बेटी है, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और कहा, अल्लाह के नबी मेरी एक ही बेटी है और मेरे पास काफी माल है और मैं वसीयत करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, वसीयत को भी अपनी जिंदगी में लाजिम, वसीयत का तस्वुर ही नहीं। अगर कोई वसीयत लिखे तो पीछे वाले रोना शुरू कर देते हैं, क्यों वसीयत लिख रहे हैं? आप तो रहना है, अभी आपको आपके बच्चों की शादियां करना है, पोते पोतियों की शादियां देखना है, आप वसीयत क्यों लिख रहे हैं? अभी चले जा रहे हैं क्या? नहीं, आदमी अगर जिंदा है तो उसे चाहिए अपनी जिंदगी में वसीयत जो करना है कर दे, और वसीयत वारिस के लिए नहीं, वसीयत वारिस के लिए नहीं, अपने बेटे बेटियों के लिए नहीं, जो मेरे मरने के बाद मेरे माल में वारिस बनते हैं, मुझे इस बात की इजाजत नहीं है कि मैं अपने बेटे बेटियों के लिए वारिस करूं, वसीयत करूं। वसीयत का भी एहतमाम करें, वसीयत की सुन्नत हमसे छूट रही है, बहुत अहम चीज़ है। हजरत साद बिन वक्कास वसीयत करने के लिए जाए, अल्लाह के नबी मैं अपने माल से
2/3 हिस्सा अल्लाह के राह में खर्च करना चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने इजाजत नहीं दी, उन्होंने निस्फ इजाजत दी। बाद में अल्लाह के नबी ने उनको 1/3 की इजाजत दी, वो भी कहा ये भी बहुत ज्यादा है। मालूम यह हुआ बेटी के हक को आप अल्लाह के दीन के लिए खर्च कर रहे हैं, फी सबीलिल्लाह आप अपना माल देना चाह रहे हैं अपनी औलाद को महरूम रखकर। बाद औक़ात गुस्से में आकर माँ बाप बोलते ना तुझे नहीं दूंगा, मस्जिद मदरसे को दे दूंगा। आप नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते कि ये कहना कि मैं तुझे 1 रुपया नहीं, फुट्टी कौड़ी नहीं दूंगा, तुझे आख करता हूं, मस्जिद को मदरसे को किसी यतीम खाने को दे दूंगा। नहीं दे सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वसीयत फरमाई है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी औलाद के बारे में वसीयत की है। औलाद उसमें बेटा भी है, बेटियां भी है। ये नहीं कि जितनी जायदाद है मेरी सिर्फ मेरे मर्द बच्चों को मिलेगी, और लड़कियों की तो हमने जिंदगी में उनकी अच्छी शादी कर दी है, अब बच्ची तो पराया माल है, वो दूसरे घर जाने वाली है, उसको क्या जरूरत है। ये नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कोई बहन अपने भाई को देखकर, अरे नहीं हमारे भाई को सिर्फ लड़कियां हैं, भैया मुझे नहीं चाहिए। ये उसके बोलने से वो विरासत का हक खत्म नहीं होता, साक़ित नहीं होता। वो आज नहीं कल नहीं 10 साल के बाद अगर आपको आकर ठहरे भैया मुझे मेरा हिस्सा चाहिए, तो आपकी जिम्मेदारी उसका हिस्सा दे दे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तअल्लमुल फराइद, लोगों इल्म मीरास को सीखो, सिखाओ, वअल्लिमूहा, और इस इल्म मीरास को सिखाओ। क्यों? अल्लाह ताला ने वसीयत की है। क्या वसीयत की है तुम्हारी औलाद के बारे में? लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, सूरह निसा आयत नंबर 11। आपके घर में कुरान है, उठाएं, बैठकर ठंडे दिल से पढ़ें। सूरह यासीन का पढ़ लेना, सूरह रहमान का पढ़ लेना, और ये समझना कि हमारे घर बरकत आ रही है। ये अहकामात हैं, इन अहकामात पर भी गौर करें। अल्लाह ने हमको क्या वसीयत की है? अल्लाह ने मर्दों का हिस्सा 2 औरतों के हिस्से के बराबर किया है। लेकिन मेरे दोस्तों कितने लोग हैं जो हाजी हैं, नमाजी हैं, मगर अल्लाह के अहकाम में नाफरमानी करते हैं, बहन बेटी का हक अदा नहीं करते हैं। इससे कौन बदनाम हो रहा है? इस्लाम बदनाम हो रहा है। कोर्ट कचहरी में कैसे हैं, बहुत सारे फाइल दर्ज हैं, कितनी बहनें अपने भाइयों पर, कितनी बेटियां अपने बाप पर केस की हुई हैं। बदनाम कौन हो रहा है? इस्लाम बदनाम हो रहा है। हम नमाज रोजा कर रहे हैं, आलीशान मसाजिद बना रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों देखिए अल्लाह ने कहा फरीदतम मिनल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से फर्ज शुदा चीजें हैं। हुदूदुल्लाह, अल्लाह ने कहा ये अल्लाह के हुदूद हैं, अल्लाह के बॉर्डर हैं। आप इसे बॉर्डर आप जैसे मनचाह नहीं कर सकते। बाज़ औक़ात ऐसे होता है एक घर के अंदर भाइयों के दरमियान या बाप बच्चों के दरमियान अनबन होती है, कहता है नहीं मुझे मेरा हिस्सा दे दो। बाप अगर जानकारी रखता है, दीनी इल्म रखता है, तो अपनी जिंदगी में बहयात अपने बच्चों को तरका नहीं देगा। आदमी अपनी जिंदगी में बच्चों को दे रहा है, तो अगर भाइयों को, खास तौर पर लड़कों को अगर मालूम हो जाए जिंदगी में बांटने का किस्सा क्या है, तो भाई कभी नहीं बोलेंगे मत बांटिए। वो इसलिए कि जिंदगी में अगर बाप बच्चों को बांट रहा है तो बराबर अदल का इंसाफ करेगा। लड़के को 5 लाख दे रहा है तो लड़की को भी 5 लाख देगा जिंदगी में, क्योंकि वो वर्षा नहीं है, विरासत नहीं है। विरासत के बारे में अल्लाह की वसीयत है, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, लड़के को 2 हिस्से, लड़की को 1 हिस्सा। मेरे मरने के बाद मेरी औलाद को जो मिलेगा, लड़के को 2 हिस्से, लड़की को 1। अगर मैं बाकायदे हयात मैं जिंदगी में अपने बच्चों को कुछ दे रहा हूँ, लड़कों को बराबर बराबर दूँ। क्या बच्चे, लड़के बॉयज तैयार होंगे कि जिंदगी में हमारा बाप कुछ तकसीम करे? नहीं राजी होंगे। तो मालूम यह हुआ कि जिंदगी में बाप अपनी औलाद को विरासत नहीं दे सकता। ये उसूल है, बिम्बादी वसीयती यूसा बिहा, कि आदमी मर गया है तो सबसे पहले उसकी वसीयत को मुकद्दम रखा जाएगा, उसके खर्च को अदा किया जाएगा, उसके बाद उसकी जायदाद तकसीम की जाएगी। खर्च ढेर सारा पड़ा हुआ है, बाप की कोई वसीयत नहीं, बाप जिंदा है, तकसीम हो जा रहा है। ये शरीयत का उसूल नहीं है, ये शरीयत का उसूल नहीं है। तो मेरे दोस्तों अपने रवैयों को हम बदलें, इस इल्म को सीखने और आम करने की जरूरत है, ताकि वो लोग जो बेटियों को जहेज जैसी गैर इस्लामी मदद देकर उन्हें उनके शरई हुकूक मीरास से महरूम कर देते हैं और उन्हें
इस गुनाह का एहसास को महसूस करें, इस गुनाह को महसूस करें कि हमसे कितना बड़ा जुर्म हुआ है। ये अल्लाह की तरफ से फर्ज करता, जैसे नमाज का एहतमाम कर रहे हैं, रोजे का एहतमाम कर रहे हैं, वैसे विरासत के मसले में भी अल्लाह की फर्ज शुदा चीजें हैं, उनका एहतमाम करें। गलती हुई है तौबा करें। खुतबे का उन्वान तौबा की अहमियत और ज़रूरत। तौबा की अहमियत, अल्लाह बहुत राजी होता है तौबा करने वाले से। जरूरत इसलिए कि हमसे बहुत सारे गुनाह हो रहे हैं। मैं 5 वक्त नमाजी हूँ, पहले अव्वल सफ का मुसल्ली हूँ, मैं किसी ट्रस्ट का, तंजीम का, जमात का, जमीयत का, मस्जिद का, मदरसे का जिम्मेदार हूँ, लेकिन मुझसे ये हक अदा नहीं हो रहा है, मुझसे ये हक अदा नहीं हो रहा है। ये फरीदतम मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से फर्ज शुदा चीजें हैं। और वो लोग भी जान लें जो बिला वजह किसी बच्चे को नाफरमानी की वजह से तैश में या फिर जोश में आकर आखनामा लिखाकर अखबारात में शाये करते हैं कि फला इब्ने फला साहब अपने बच्चे को अपनी जायदाद से बेदखल कर रहे हैं। यह हक आपको किसने दिया? यह हक आपको किसने दिया? मौजूदा जो दूसरे भाई हैं, मसलन 2 भाई हैं, बाप अपने बच्चे को आख कर दिया है, तो भाई बोलेगा नहीं, अब्बा पप्पा बोले थे ऐसा, उनको नहीं देना बोलकर, मम्मा बोले थे उनको नहीं देना बोलकर। ये मम्मा और पापा यहीं पर रहने दें। शरीयत की तालीमात जब आए, वइन जाहदाका अला अन तुशरिक बी मा लैसा लका बि इल्म फला तुतिहुमा व साहिबुहुमा फिद दुनिया मारूफा। जब दीन की बात, शरीयत की बात आती है तो माँ बाप की बात यकीनन सुनकर रहें, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बात को मुकद्दम रखें। दीनी मामलात में माँ बाप की इताअत करना लाजिम नहीं है। मम्मा बोल रहे हैं 11वीं करेंगे नहीं तो नाराज हो जा रहे, नहीं, मम्मा बोल रहे हैं ऐसा करेंगे। यहाँ पर देखिए आँख करने की बात, मौजूद जो दूसरे भाई बहन होते हैं सब मिलकर कहते हैं नहीं, अब पापा बोले थे, जिंदगी में बोल दिए थे, उनको नहीं देना बोलकर हम नहीं दे रहे। सबसे पहले क्लियर कर लें कि आदमी जब मरेगा तो उसकी ज्यादा तकसीम होगी। हाँ, भाई लोग जो कमाए थे वो तकसीम हो रहा है, किसी वजह से हंडी अलग हो रही है, वो अलग मसाइल हैं, लेकिन बाप की मौजूदगी में, बाप जिंदा है, अगर बाप बांटना चाह रहा है तो बांट सकता है, शर्त यह है कि सबको बराबर। बाप मर जाने के बाद उसकी चाहे 1 लाख हो 1 करोड़, अगर वो तकसीम हो रहा है तो फिर लड़के को 2 हिस्से, लड़की को 1 हिस्से के हिसाब से तकसीम होगा। इस गैर इस्लामी फैसलों से अपने आप को बाज रखें, चाहे वो आँख का मसला हो, चाहे वो बहनों को, बेटियों को शादी में हम बहुत कुछ दे दिया, उनको जितना देना था उतना पूरा दिया, अब कुछ भी नहीं रहा उनका हिस्सा। ये हक तलफी से अपने आप को बचाए रखें, तौबा करें, अल्लाह की तरफ से रुजू हो जाएं। खानदानी निज़ाम में इस बात की गुंजाइश है कि बाप की जिंदगी में तकसीम हो सकता है। ये खानदानी निज़ाम बोल रहा हूँ, खानदान के एतबार से कोई कर रहे हैं, नहीं हमारे खानदान में हमारे चाचा ऐसा करे, हमारे ताया ऐसा करे, आप नहीं बांट रहे, बच्चे आकर बाप से हुज्जत करते हैं, सब बांट रहे हैं, तुम नहीं दे रहे हमारे को। ये हो सकता है, लेकिन इस्लामी निज़ाम मीरास में इसकी क़तई इजाज़त नहीं है। अगर बाप बांट रहा है तो फिर वो अपनी मर्जी में, अपनी मर्जी से बांट रहा है तो बच्चों को सबको बराबर हिस्सा देगा। हुकूकुल इबाद की बड़ी लंबी फहरिस्त है। हम अगर किसी जमात और जमीयत के किसी चीज़ के जिम्मेदार हैं, अगर हमने हुकूक तलफी की है तो अल्लाह से माफ़ी मांग लें। देखिए हज़रत उमर बिन खत्ताब खलीफा हैं और फिर बैतुल माल का 1 ऊंट गुम हुआ है, मिस हुआ है, चिलचिलाती हुई धूप है, चिलचिलाती धूप में हजरत उमर ढूंढने के लिए निकले, एहसास जिम्मेदारी। अरे क्या करना भाई, कोई भी साथ नहीं दे रहे, हर जिम्मेदार अपनी जगह पूरा, कोई भी साथ नहीं दे रहे, नहीं अमीरुल मोमिनीन है, आप जो ऊंट को तलाश करने के लिए निकले हैं। और फिर क्या हुआ, हजरत उस्मान बिन अफ़ान कहते हैं अमीरुल मोमिनीन धूप बड़ी सख्त है, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आप किसी खादिम को भेज दीजिए, तलाश कर कर आएगा। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं उस्मान क्या तुम मुझे इस बात की जमानत देते हो कि अल्लाह के पास तुम गवाही दोगे इस बात की, या तुम इस बात के जिम्मेदार ठहरोगे? अगर अल्लाह पूछे तुम्हारे बैतुल माल का 1 ऊंट मिस हुआ है और तुम ऐसे ही बैठे रहे, तुम अल्लाह को क्या जवाब? अल्लाह मुस्तान। और इसी तरीके से हुकूकुल इबाद की बात जहां पर है, किसी का दिल दुखा देना, किसी की दिल आजारी करना, किसी को परेशान करना, आम तौर पर खानदानों में दिल शिकनी का मामला जहां मर्द अहबाब करते हैं, जरा औरतों में कुछ ज्यादा होता है। जैसे सास अपना पूरा सास होने का रोल अदा करती है, ननंद पूरा ननंद होने का रोल अदा करते हैं, लेकिन अल्लाह के वास्ते आप बहैसियत सास अपनी बहू पर जुल्म ज्यादती किए, बहैसियत ननंद आपने अपनी भावच पर जुल्म ज्यादती किए हैं, दिल आजारी की है, दिल शिकनी की बातें की हैं,
दिल दुखाए हैं तो अल्लाह के वास्ते जीते जी सेहतयाबी के मौके पर अल्लाह से माफी मांग लें, तौबा करें, रुजू हो जाएं, फिर जाकर अपनी उभावत से, वो अपनी बहू से कहें कि बेटा मैंने अपनी जिंदगी में तुमको तकलीफ दी, अल्लाह के वास्ते तुम मुझे माफ कर दो। ये हो सकता है, हो सकता है। जिसका दिल अल्लाह के तालीमात से, अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल और अल्लाह के अज़ाब से डरते हैं वो यकीनन अपने मातहत लोगों से माफ़ी मांग सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त और अज़ीज़ों, पूरे खुलासे की बात यह है कि अल्लाह ने आज जो हमें सेहत दी है, सेहत को गनीमत जाने बीमारी आने से पहले। अगर आज फ्री हैं तो फ्री रहने को गनीमत जाने बिजी होने से पहले। जब भी मौका मिला अल्लाह की बारगाह में रुजू हो जाए, रोएं, गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से माफ़ी मांग लें। यकीनन अल्लाह बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। हमारे गुनाहों को नेकियों में बदलने की अल्लाह ताकत रखता है। शर्त यह है सच्चे दिल से हम अल्लाह की तरफ रुजू हों और अपनी ज़िंदगी के अंदर चाहे हुकूकुल्लाह में चाहे हुकूकुल इबाद में किसी भी हमारी गलतियाँ कोताहियाँ हुई है अल्लाह से हम माफ़ी मांगें। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक बनाए, एक बनाए, किताब और सुन्नत का पाबंद बनाए, आसमान से ज़मीन से बेशुमार रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। इलाही आमीन। हमारे दरमियान जो भी परेशान हाल हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को आसानी में तब्दील फरमा। जो बीमार हैं अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला, शिफाए आजिला अता फरमा। अल्लाह हम सबकी रोज़ी रोटी में खैर और बरकत अता फरमा। अल्लाह हम सबको आपस में एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह हमसे जो इंसान होने के नाते जो गलतियाँ हो रही हैं जाने और अनजाने में, अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हम सबकी नेकियों को कबूल फरमा। इलाही आमीन। हमारे माशरे में, घरों में, हॉस्पिटलों में जो भी ज़ेर इलाज हैं अल्लाह उन सबको शिफाए कामिला, शिफाए आजिला अता फरमा। अल्लाह जब तक हम दुनिया में दीन इस्लाम पर ज़िंदा रखना, जब हमारी वफ़ात हो ईमान पर, कलीमे पर हमारी वफ़ात हो। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।